तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 25 सितंबर की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं एक हार्ड खबर की। आपको पता है कि कल ही झारखंड पुलिस ने गुमला जिले में जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। हालांकि जेजेएमपी के जो सुप्रीमो हैं वो फरार वहां से हो चुके थे, लेकिन 3 जो उग्रवादी थे वहां पर पुलिस ने उनको मार गिराया है। लगातार झारखंड पुलिस जो है उग्रवादियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसी कड़ी में अब 3 और उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि 2026 से पहले तमाम उग्रवादी और नक्सली संगठनों को उन्होंने चेतावनी दी है कि वो या तो वो हथियार छोड़े या फिर सरेंडर करे, नहीं तो उनको यही हश्र होगा जो 3 उग्रवादियों के साथ हुआ। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस पूरे रफ्तार के साथ उग्रवादी और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इस बीच चूंकि दुर्गा पूजा का त्यौहार शुरू हो चुका है, नवरात्र का जो शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा झारखंड सरकार ने तय किया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को 25 यानी आज से जो है वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि वेतन की जो तारीख होती है वो 30 तारीख होती है, लेकिन 5 दिन पहले ही वेतन मिलेंगे, ताकि जो फेस्टिव सीजन में जो लोग हैं वो पैसे की किल्लत से ना जूझे। तो जाहिर सी बात है, झारखंड सरकार ने ये कोशिश की है कि दुर्गा पूजा की जो खुशी है वो फीका ना पड़े, लिहाजा वेतन जो है 5 दिन पहले ही जो राज्यकर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। इस बीच कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने को लेकर के मंत्रियों का एक समूह बनाने का निर्णय लिया गया है, जो वहां पर चीजों को समझेगा। खनन क्षेत्र पे पड़ने वाले प्रभाव, राजस्व प्रभाव, वहां पर बसने वाले लोगों प्रभाव और वहां के इकोसिस्टम में प्रभाव, उन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करेगा। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद झारखंड सरकार की नींद खुली है और अब मंत्रियों का एक समूह जो है तैयार किया जा रहा है, जो इन तमाम चीजों की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगा। इस बीच पेशा को लेकर उम्मीद था कि पेशा के संबंधित जो प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, लेकिन पेशा से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि 7 विभागों ने अब तक अपना मंतव्य जो है वो नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव जो है अब तक कैबिनेट में नहीं आया है। लिहाजा कहीं न कहीं पेशा को लेकर के एक बार फिर से जो ठहराव की स्थिति बन गई। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में कल पेशा को लेकर के सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इसे अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक लघु खनिजों पर जो रोक है वो हटने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ सरकार लेट लतीफी कर रही है, दूसरी तरफ जो है कोर्ट है वो कहीं न कहीं तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर कहा है कि आपको पेशा हर हाल में अधिसूचित करना होगा, नहीं तो लघु खनिजों पर जो रोक लगी है वो हटने वाली नहीं है। लिहाजा सरकार को कहीं न कहीं अब और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में जेटेट को लेकर भी सुनवाई हुई, क्योंकि आपको पता है 2016 के बाद से झारखंड में जो है कोई जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, सेटेट के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो छात्र हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से जानना चाहा कि आखिर जेटेट की परीक्षा आप कब कराएंगे। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं कोर्ट भी अब इस मामले को लेकर गंभीरता से कहीं न कहीं अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि कल शिक्षा सचिव से यह पूछा गया कि जेटेट की परीक्षा कब होगी और तारीख क्या है, डेडलाइन क्या है। और 2016 के बाद से परीक्षा नहीं हुई, लिहाजा बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बेरोजगार नौजवान जो है वो कहीं न कहीं खाक छानने को मजबूर हैं, नौकरी के लिए दर भटकने को मजबूर हैं। इस बीच कल आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है डॉक्टरों को या प्राध्यापकों को या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले चिकित्सक हैं उनको आज नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में यह कार्यक्रम आज दोपहर में होने वाला है और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नियुक्ति को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार जो है कमिटेड है। यही वजह है कि जब भी नियुक्ति होती है वो कहीं न कहीं खुद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम जो उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कहीं न कहीं उसमें से कुछ लोग जरूर मौजूद रहते हैं। तो सरकार अपने तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि रोजगार को लेकर वो प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा था कि जानबूझकर ऐसे दरबार सजाए जाते हैं ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके, जबकि रोजगार के मामले में जो है सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। पिछले दिनों बीजेपी ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि 9 महीने में 9 कदम भी हेमंत सोरेन की सरकार रोजगार के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाई है, लिहाजा इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बहरहाल दूसरी खबर की बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि जल्द से जल्द इस दिशा में काम किए जाएं और कहीं न कहीं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रख रखाव और इन तमाम चीज़ों पर वहां पर चर्चा भी हुई है।
इस बीच नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में टेंडर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 टेंडर जो है 3 कंपनियों को दिया गया जो एक खास समुदाय से आते हैं, और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जो है अब घाटशिला उपचुनाव को लेकर के तैयारी तेज कर चुकी है और ये कहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं उसे जीत दिलाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, पूरी जोर आजमाइश करेगी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अभी से घाटशिला उपचुनाव की तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। उर्दू शिक्षकों ने कहा है कि आलिम फाजिल की डिग्री को लेकर के विधि विभाग द्वारा सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि जैक खुद ये डिग्री देता है, लिहाजा इससे लेकर के कोई भी सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही क्लास 6 to 8 में उर्दू शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी को लेकर भी मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है। इस बीच कल रामगढ़ में आदिवासी समुदाय का एक बड़ा मार्च, बड़ा जमावड़ा देखने को मिला और ये कहा गया कि कुर्मी समुदाय को किसी भी सूरत में एसटी सूची में जो है वो शामिल नहीं करना चाहिए, और इसको लेकर के आदिवासी समुदाय जो है वो सड़क पर है। इस बीच कुर्मी समुदाय भी आगे की रणनीति को तय कर रहा है। 20 तारीख को रेल टिक्का आंदोलन में सफलता से कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय जो है वो कहीं न कहीं उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी मांग जो है वो पूरी होगी। इस बीच पड़ोसी राज्य अगर बिहार की बात करें तो पटना में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और कहा जाए ये जा रहा है कि 85 वर्षों के बाद ये पटना में बैठक हुई और विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है बिहार में, लिहाजा उसको लेकर कांग्रेस एक तरह से गठबंधन पर एक मैसेज भी कन्वे करना चाह रही है कि वो अब सीटों से कोई जो समझौता नहीं करेगी। वो 7 तो चुनाव लड़ेगी लेकिन वो झुक कर कोई समझौता करने नहीं जा रही है। सीएम फेस को लेकर के भी कार्य समिति में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। तो जाहिर सी बात है कहीं बिहार चुनाव जो है इस बार कई चीजों को देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खासकर कांग्रेस की उपस्थिति इस बार मजबूती के साथ वहां पेश करने की कोशिश की गई है। इस बीच और दूसरे महत्वपूर्ण एक लेह लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से टूटकर केंद्र सरकार ने बनाया। 370 हटने के बाद अलग केंद्र शासित प्रदेश ये अस्तित्व में आया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेट का दर्जा देने को लेकर के वहां आंदोलन चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं। कल जो भीड़ है, जो लोग हैं वो उग्र हो गए और बीजेपी दफ्तर समेत कई भवनों में को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत की सूचना है, कई लोग जख्मी हैं। वहां पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस पर आयोजित कहा है, जबकि कई लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं कि जेन जी जो है वो कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से सड़क पर है। ऐसे में कहीं न कहीं वहां पर जो एक स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और एक बार फिर से लेह लद्दाख को जो है पूर्ण स्टेट का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। वहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो सड़कों पर है और ये कह रहे हैं कि वहां की जो सरकार है, धामी की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं पेपर लीक को कंट्रोल करने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई है। लिहाजा कहीं न कहीं सड़क पर जो है वो छात्र हैं और ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों में आक्रोश है। दिल्ली से खुद को धर्मगुरु बताने वाले एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। चैतन्य नंद सरस्वती आरोप नाम है उनका और उन पर 16 की संख्या में छात्रों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में खुद को वो धर्मगुरु बताते थे। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं धर्म की आड़ में इस तरह से यौन उत्पीड़न, उसके बाद वो फरार, ये साबित करता है कि किस तरह से वहां पर एक तरह से वहां पर इनका साम्राज्य था और किस तरह से छात्राओं को एक तरह से यौन उत्पीड़न करते थे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।